एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of the linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उनके दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट के रेशियो फाइंड आउट करके हमें ये बताना है कि वो इक्वेशंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं या वो दोनों इक्वेशन पैरेलल होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं। रेशियो से कैसे फाइंड करेंगे ये चीज, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट में। अगर a1 a2 का रेशियो इक्वल है b1 b2 के रेशियो के और c1 c2 के रेशियो के, तो ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट करेंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो ग्राफ में आप ऐसे शो कर सकते हो। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो भी यूनिक होगा। जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर होगा पर c1 c2 के इक्वल नहीं होगा तो ऐसी लाइंस पैरेलल होंगी। इन्हीं का यूज करके हमने ये इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन से या पैरेलल लाइन से। तो पहला है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2, a1 है x का कोफिशिएंट 5, a2 है 7, तो ये को प्राइम नंबर है और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी इसकी। b1 b2 है, b1 है माइनस 4, हमें साइन के साथ लिखना होता है, b2 है प्लस 6, तो ये हो गई माइनस 2 अपॉन 3, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। अब देखो यहीं पे पता चल रहा है कि a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर नहीं है। a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर नहीं होता तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, बट फिर भी हम c1 c2 भी निकाल लेते हैं। c1 है 8, c2 है माइनस 9, ये भी को प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। इसको मैं ठीक फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस 8 अपॉन 9, माइनस नीचे हो ऊपर हो फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। अब चाहे तो आप c1 c2 को इज इक्वल टू के इस तरफ रखो या इस तरफ रखो, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन सेम ही रहेगा। तो यहां पे हम इसका आंसर लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो हेंस आप सीधे लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको यही बताना आना था कि इक्वेशंस कैसी लाइंस फॉर्म करेंगी, तो ये करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। डायरेक्ट हम इसमें करेंगे a1 अपॉन a2, a1 है 9, a2 है 18, ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है 1 अपॉन 2 के फॉर्म में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। b1 b2, b1 है 3, b2 है 6, ये और सिंपलेस्ट हो सकता है 1 अपॉन 2 के फॉर्म में। c1 अपॉन c2, c1 है 12, c2 है 24, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 अपॉन 2। तीनों रेशियोज बराबर हैं तो यहां पे हम लिखेंगे हियर, तीनों रेशियोज जब बराबर होती हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लिखेंगे हेंस कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2, a1 है 6, a2 है 2, 2 3 जा 6 होगा, तो ये 3 अपॉन 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। b1 अपॉन b2, b1 है माइनस 3, b2 है माइनस 1, अगर कुछ नहीं है तो वहां पे 1 माना जाता है। इसका भी हो जाएगा, ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 1। c1 c2, c1 है 10, c2 है 9,
तो ये को प्राइम नंबर है, ये और सिंपलेस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 के रेशियो इक्वल है, बट C1 C2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। और ये है हमारे पास थर्ड केस जो कि पैरेलल लाइंस फॉर्म करेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। लिखेंगे हैंस पैरेलल लाइंस, हैंस पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन खत्म।